पहला तो अगर मैं खा भी लूँ, तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊँ। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिज़ल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ़ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएँ। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएँ कि एक संदेश सरकार को जाए। 19 दिन से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का इरादा अभी भी मजबूत बना हुआ है। वो अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। विपक्षी दलों के नेताओं, फिल्मी सितारों, आम लोगों और अदालत में की गई अनशन खत्म करने की अपील पर जवाब देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वे इसे अभी भी जारी रखने वाले हैं। वांगचुक ने कहा कि उनकी हालत ऐसी भी नहीं है कि वे 2-4 दिन में मर जाएंगे, बल्कि अभी कई और दिनों तक अनशन जारी रखने में सक्षम है। अनशन के 18 दिन पूरे होने के बाद वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें वो अनशन खत्म करने की अपीलों पर जवाब देते हुए कहते हैं कि शरीर कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन मरने की नौबत नहीं आई है। उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से आज फिर आपसे जुड़ पा रहा हूं, क्योंकि आपके हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण कोई प्यार से कोई गुस्से से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 बातें हैं। पहला तो ये कि मैं खाना खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वे बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएँ। 2 बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ, तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। वांगचुक ने कहा कि दूसरी बात यह है कि मेरी हालत ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, रिजल्ट काफी सामान्य है। आज ईसीजी हुआ, बुरा नहीं है। अभी मैं कई दिन चल सकता हूं। कमजोरी जरूर है, मसल्स कम हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक है। वांगचुक ने कहा कि उन्हें अनशन खत्म करने को ना कहा जाए, बल्कि लोग 20 जुलाई को बड़ी संख्या में संसद मार्च में शामिल होने के लिए आए। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ तमाम जो छात्र संगठन है वो 20 जुलाई को संसद मार्च करने वाले हैं, और इसे लेकर बड़ी संख्या में युवाओं से अपील की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक का कहना है कि जो भी लोग दिल्ली में है वो 20 तारीख को उनसे जरूर जुड़े, ताकि संसद मार्च की जा सके और सरकार से जवाबदेही मांगी जा सके। वांगचुक ने कहा कि अभी अनशन खत्म करने को कहने के बजाय मैं आपसे विनती करूंगा कि 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आए कि सरकार को एक संदेश जाए। उन्होंने कहा कि मैं स्कूलों और विश्वविद्यालय से कहूंगा कि उसे एक एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं। उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का अनोखा पाठ, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत कर पाएंगे और सीखेंगे कि कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से। फिलहाल सोनम वांगचुक लगातार डटे हुए हैं और अनशन तोड़ने को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएँ। 2 बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ, तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं।
और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद।